ओम शांति। आज मीठे मीठे प्यारे 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 शिव बाबा परमपिता परमात्मा हम बच्चों को हमारा पाठ समझाते हैं। कहते हैं हर एक बच्चा का पाठ अपना अपना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पाठ बजा रहे हैं। किसी का कोई भी दोष नहीं है। ओम शांति। शिव बाप की आत्मा, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे मिले। शिव बाबा हमें श्रीमत कैसे दें, पढ़ाया कैसे जाए। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी बाप आए हुए हैं इस संगम युग पर और हम आत्माओं को ले जाने के लिए यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह भी बाप है तो नैया को पार करने वाला खबैया भी है। वह लोग भल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को कहेंगे, क्या वह शरीर को ले जाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं, फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञानी ज्ञाननहार हूं, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं, परंतु सुनाऊं कैसे। विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है बाप रथ लेते हैं। कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश नहीं है। मैं इनमें ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बन पड़ी है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं। सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़े हो। जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं तो कहते हैं हे भगवान हमको परमधाम बुलाओ। सतयुग में तो ऐसा नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद करती है परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो उनके लिए कहते हो ठिक्कर वित्तर में है। परमधाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम भी कहा जाता है वह है आत्माओं का रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती है। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो। तुम्हारा यह कपड़ा, यह शरीर रूपी कपड़ा पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मैं तुमको समझा रहा हूं, तुम भी समझते हो। बाबा इस मुख ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। इस मुख की भी कितनी महिमा है। मनुष्य समझते ही हैं, इस मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है। देवियों को हथियार दे दिए हैं परंतु वास्तव में इसमें हथियार आदि की कोई बात नहीं। काली माता
क्योंकि देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। देवियां कोई ऐसी 4-8 भुजाएं वाली थोड़ी होंगी। यह सब भक्ति मार्ग है। शो शिव बाबा बाप समझाते हैं, यह एक बेहद का नाटक है। भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, यह खेल अनादि बना हुआ है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही अग्नि योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं। तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। वहां बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाट बजाने। बाप तो सदैव वहां रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहां फिर मैं क्या करूंगा। तुमको शांति धाम सुख धाम में भेज, बाकी क्या चाहिए। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबरवार आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। बाबा यहाँ कहते हैं बाबा कल्प कल्प संगम युगे आते हैं, न कि युगे युगे आते हैं। अच्छा, ओम शांति।